तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर हैं और यहां से वो अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे। वहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पीएम मोदी के मिलने का पूरा कार्यक्रम है, लेकिन वॉशिंगटन में मुलाकात से पहले पेरिस में ही पीएम मोदी ने अमेरिका को कैसे साधने की कोशिश की, जरा एक वीडियो के जरिए देखिए। क्या गर्मजोशी से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पीएम मोदी से मिलते हैं राष्ट्रपति भवन में, उनका स्वागत करते हैं, ये उसकी तस्वीरें, और फिर अपने साथ ही पीएम मोदी को राष्ट्रपति भवन के अंदर ले जाते हैं, जहां पहले से ही मौजूद हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस। और मैक्रो, मोदी और वांस की मुलाकात करवाते हैं, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तरफ मुखातिब होकर उन्हें चुनाव में जीत की बधाई देते हैं और साथ में यह भी कहते हैं कि ग्रेट ग्रेट विक्ट्री। सुनिए जरा। Welcome, Mr. Vice President. How are you? Thank you so much. It's a beautiful place. Thank you for being here. It's great to be here. Come, Mr. Modi, wonderful. Congratulations. Thank you so much. It's so nice to see you. Great victory. Yes. Yes. Welcome, Mr. Vice President. How are you? Thank you so much. It's a beautiful place. Thank you for being here. It's great to be here. Come, Mr. Modi, wonderful. Congratulations. Thank you so much. It's so nice to see you. Great victory. Yes. Yes. तो ग्रेट ग्रेट विक्ट्री। डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वांस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ चुनाव जीतकर अमेरिका की सत्ता में आए और उनसे पहले ही मुलाकात में मोदी ने उन्हीं के नारे की याद दिला दी एक तरीके से। लेकिन अब सवाल यह है कि मोदी के अमेरिका दौरे से भारत को क्या हासिल होने वाला है और क्या टैक्स पर टैक्स लगाने के मिशन में लगे ट्रंप के साथ भारत के फायदे वाला कोई करार होने की संभावना है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि अमेरिका और भारत ट्रेड वॉर में नहीं उलझने वाले, क्योंकि ये दोनों देशों के फायदे में नहीं है। मोदी से मुलाकात से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगाया। जब ये टैरिफ लगाया गया तो ये कहा गया कि हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन असल में ट्रंप के इस फैसले के टारगेट पर हिंदुस्तान नहीं है, बल्कि अमेरिका का पड़ोसी मुल्क कनाडा है, क्योंकि कनाडा में ही सबसे ज्यादा मेटल्स एक तरीके से कनाडा से अमेरिका एक्सपोर्ट किया जाता है और वो अमेरिकी बाजारों में पहुंचता है, जिससे कनाडा को बहुत मोटी कमाई होती है और अमेरिका को नुकसान होता है। पिछले साल अमेरिका में आयातित एल्युमिनियम का 50% से अधिक हिस्सा अकेले कनाडा से आया, यानी कि अमेरिकी बाजारों में जितना एल्युमिनियम पहुंचा उसका 50% अकेले कनाडा से गया था। यहां तक कि अमेरिका को स्टील या उसके प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने वाला जो टॉप 5 देश है, हिंदुस्तान उसमें भी शामिल नहीं है। इसलिए जो 25% टैरिफ लगाया गया है स्टील और एल्यूमिनियम पर, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट भारत पे नहीं पड़ेगा, या इस टैरिफ के निशाने पे भारत नहीं है, बल्कि वो देश हैं जो कि बड़ी मात्रा में स्टील और एल्युमिनियम के प्रोडक्ट अमेरिकी बाजारों में एक तरीके से डंप करते हैं। इसीलिए यह भी कहा जा रहा है कि शेयर बाजार को ट्रंप के फैसले से झटका जो लगा वो तात्कालिक है, वो एक क्षणिक है और रिकवरी भी उतनी तेजी से हो जाएगी। अब सवाल यह है कि तब ट्रंप के हर फैसले को भारत के खिलाफ बताना, क्या कहीं ये एंटी इंडिया एजेंडा तो नहीं है? अब ये समझिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो मोदी का एजेंडा भी बहुत क्लियर है, और वो एजेंडा क्या है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, 2047 तक भारत को विकसित देशों की कतार में ला खड़ा करना। और इस बार अमेरिकी यात्रा मोदी के उसी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए दिख रही है। और इस यात्रा के 5 मजबूत पिलर हैं। पहला तो यह है कि एनर्जी इंपोर्ट को लेकर दोनों देशों में कुछ महत्वपूर्ण करार हो सकते हैं। दरअसल ट्रंप आरोप लगाते रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड इंबैलेंस बहुत ज्यादा है, और यह एक फैक्ट भी है। इसीलिए भारत अगले कुछ महीनों में अमेरिका से 11 यानी कि $11 बिलियन से ज्यादा का एनर्जी प्रोडक्ट इंपोर्ट करने वाला है, ताकि चूंकि भारत कहीं ना कहीं से ईंधन मंगाता ही है, फ्यूल मंगाता ही है, पेट्रोलियम मंगाता ही है, तो अगर ट्रेड इंबैलेंस को कम करना है तो उसने अमेरिका से मंगाने का फैसला किया है। इसमें प्रमुख तौर पर एलएनजी का इंपोर्ट होगा।
जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता है उसका इंपोर्ट होगा, जो कि आप जानते हैं ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ट्रंप अमेरिकी एनर्जी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को लेकर कितने उत्साहित हैं, वो इसके लिए आप पहले भी जैसा कि आपने देखा होगा, उनके इनॉग्रल स्पीच में ही उन्होंने कहा था, एक नारा दिया था, ड्रिल बेबी ड्रिल। यानी कि उनका मैसेज बिल्कुल क्लियर था अमेरिकी कंपनियों के लिए, पेट्रोलियम कंपनियों के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा अपने यहां पेट्रोलियम का प्रोडक्शन करो और इसके लिए जितना भी ड्रिल करने की जरूरत है, जितने तेल के कुएं खोदने की जरूरत है, बिल्कुल खोद सकते हो, किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो इस यात्रा का जो दूसरा स्तंभ है वो है डिफेंस इंपोर्ट। मोदी इस विजिट पर अमेरिका के साथ फाइटर जेट के इंजन की डील भी कर सकता है। और जैसा कि आपको पता है कि भारत और अमेरिका एक बड़े डिफेंस पार्टनर हैं और आज की तारीख में भारत अपने बहुत सारे सैनिक साजो सामान के लिए अमेरिका से डील करता है। तो उसी ढंग से ये जो जेट इंजन की डील हो रही है, जो एयरक्राफ्ट डेवलप किए जा रहे हैं डिफेंस अपने डिफेंस के लिए, उसमें इस इंजन का इस्तेमाल किया जाना है। तीसरा जो पिलर है वो बाजार में एक मौके के तौर पर इसको देखा जा रहा है, जिसके तहत मस्क के टेस्ला और स्टारलिंक को भारत में अनुमति मिल सकती है ऑपरेट करने की। भारत ने हाल ही में बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में कई सहूलियतों का ऐलान किया है। अमेरिकी एडवांस टेक्नोलॉजी भारत आती है तो दोनों देशों का फायदा होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। जो चौथी बात है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि भारतीय कंपनियों का निवेश अमेरिका में बढ़े और वहां जो भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं उनको सहूलियतें मिलती रहे जैसे पहले मिल रही थी। ये इस बार के दोनों देशों के बीच जो समझौते होंगे उसमें ये मुद्दा भी शामिल होगा। और पांचवां है रणनीतिक आर्थिक सहयोग, जिसके तहत चीन के साथ अमेरिकी तनातनी के बीच भारत में अमेरिकी निवेश कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए और निर्माण और यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में दोनों देशों के बीच कैसे ज्यादा कोऑपरेशन बढ़े। इसमें सोलर सेक्टर से लेकर इंश्योरेंस सेक्टर तक सारे सेक्टर शामिल हैं, जहां दोनों देशों के बीच बेहतर तालमेल बन सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि भारत आज की तारीख में अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है और अमेरिकी आर्थिक तरक्की और सामाजिक ताने बाने में भारतीयों की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए तमाम अपने योजनाओं के बावजूद और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के बावजूद वो भारत के साथ एक बेहतर संबंध बनाने की दिशा में लगातार काम करते रहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा निश्चित रूप से इसे सुनिश्चित करने वाला है।